हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा। मेटा एड्स का एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। फ्रेंड्स, मैंने 2 कैंपेन रन करे थे और भी कई ब्रांड्स मैंने कंसल्टिंग में ये कैंपेन्स मैंने रन करे हैं। ट्रस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले और बहुत अच्छा रोएस हमारा गया है कंपेयर टू नॉर्मल कैंपेन्स। क्या-क्या रियल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको सीधा स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करके बताऊँगा, जो आपने एग्ज़ीक्यूट करनी है डे 1 से और कमिटेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर अभी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आपने अभी ये चीज़ें यूज़ नहीं करी है तो एक बार आप इन्हें करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्केल करेंगे आप रोएस अपने कन्वर्जन्स। और एक चीज़ और बता दूं, जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करें। पहले 3 पॉइंटर बता रहा हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओवरव्यू दे रहा हूं, देन मैं आपको लाइव एग्जीक्यूशन से बताऊंगा उन चीज़ों को कि मैंने कैसे वो सेटिंग्स चेंज करी थी और मैंने कैसे उनको एग्जीक्यूशन में लिया था, ताकि ये वीडियो आपको क्लियर हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन आपका एआई लर्निंग बेस्ड कैंपेन है। जिनको नहीं पता, शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो ये हमारा ऑटोमेटिक कैंपेन है। ओवरलैप करता है आपके मैनुअल सेटिंग्स को, बिकॉज मैनुअली जब आप कैंपेन बनाते हैं कोई भी शॉपिंग का मेटा पे, तो उसमें बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है। इसमें मैक्सिमम प्रोसेस जो होता है ऑटोमेशन का होता है। कुछ कुछ पार्ट होता है जिसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो मैनुअली कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो मैंने 3 रिकमेंडेशंस में आपको डाला है। आप में से कई लोग इसको जानते होंगे, डेफिनेटली यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीकिंग है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट, जब भी आप एडवांटेज प्लस कैंपेन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी ऑडियंसेस को यूज करेंगे, एड अकाउंट ऑडियंसेस को। एड अकाउंट ऑडियंसेस का मतलब है, जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं जरा शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। कोई भी आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस है, एग्जिस्टिंग रीमार्केटिंग लिस्ट है, लोकल लाइक ऑडियंसेस हैं जो मेटा में आपने बना रखी है, जो आपने फेसबुक में बना रखी है, और उसको आप अगर यूज करना चाहते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन में, तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये कई सारे प्रोफेशनल्स ने डेफिनेटली अपनी वीडियो में बताया होगा, जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही बेटर स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओपन ऑडियंस पे चलेगा। ओपन ऑडियंस आपका सिस्टम लर्निंग के हिसाब से लेगा, जो मेटा अपने हिसाब से चलाएगा। उसमें कई बार जो आपका एक्विजिशन कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा लग जाता है, मतलब सीपी आपका बहुत हाई आता है। कई बार रोएस बहुत अच्छा भी आता है, कई बार कम भी आता है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, बट हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते। फेलियर परसेंटेज ज्यादा है उसका, सक्सेस परसेंटेज कम है। सक्सेस परसेंटेज ज्यादा आपका एड अकाउंट ऑडियंस का है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यूज करना ही करना है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। सेकंड पॉइंट, लोग ये तो यूज कर लेते हैं एड अकाउंट ऑडियंस, लेकिन वो लोग क्या गलती करते हैं, वो एग्जिस्टिंग ऑडियंस कैप लगाना मिस कर देते हैं। अगर आप अपना ऑडियंस कैप नहीं लगाएंगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको 70% आपका एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा ही आएगा। तो आपको अपना ऑडियंस कैप डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे होता क्या है, तो इसी का मैं प्रैक्टिकल अभी जस्ट आपको बताऊंगा, जो मैंने अपने अकाउंट्स में एग्जीक्यूट करा है, उसके रिजल्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। थर्ड पॉइंट है, हम कई लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, मेटा भी रिकमेंड करता है कि भाई आप पूरे के अकाउंट में एक ही कैंपेन मेटा एडवांटेज प्लस का रन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो ऑडियंस आपने लगाई है वो सारे कैंपेन में सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि एक कैंपेन में आपने कुछ अलग ऑडियंस लगा दी, दूसरे कैंपेन में एडवांटेज प्लस के आपने कोई और ऑडियंस लगा दी। तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज एक कैंपेन में जो चेंज करोगे वो सेकंड वाले कैंपेन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? एक्सेप्ट बजट आपका, एक्सेप्ट आपका ऑडियंस कैप। तो मैं आपको सेकंड कैंपेन कैसे क्रिएट करना है और उसका क्रिएट करने का पैटर्न क्या रहेगा, कैप में कैसे आपने कैप डिसाइड करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट मैंने रिकमेंडेशन के लिए नहीं डाला, बट शायद आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। जो लेमन प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है ऑप्टिमाइजेशन के प्रोस्पेक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे टाइप की एड एडवांटेज प्लस कैंपेन में चला सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक एड्स हो, डायनामिक क्राउजल एड्स हो, चाहे डायनामिक आपने एड्स बना रखी है, चाहे वीडियो एड्स हो, तो आप ये सारी टाइप की वीडियोस इसमें चला सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधा अपने कैंपेन में, पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं ताकि आपको दिखे और आपको रिजल्ट्स मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 एडवांटेज प्लस कैंपेन मैंने रन करे थे, दोनों एक्टिव मोड में। लास्ट मंथ का स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ये मंथ तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन ट्रस्ट में मैंने कम से कम 8 to 10 ब्रांड्स में कंसल्टिंग में, जो मैं और कंपनीज को भी करता हूँ, उसमें भी मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज करी है। 80% मुझे विनिंग रेशियो मिला है, 80 से ज्यादा ही रहा है, बट कभी कभार मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो ऑब्वियसली ट्विकिंग करते रहना पड़ता है। ऑफर्स पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है ना, एक्सेप्शन है, बट 80% विन आ रहा है, तो इट मीन्स अ कमिटेड स्ट्रैटेजी कि आप इसको ट्राई करें। तो मेरे 2 कैंपेन है, एक कैंपेन का रोएस 4.25 गया, सेकंड कैंपेन का 3.13। नॉट बैड, मुझे 2 कैंपेन्स मैंने चलाए, अच्छी स्ट्रैटेजीज रही, आप भी इसको ट्राई करें। ठीक है, ओवरऑल मेरा 4 का रोएस रहा, मतलब इन दोनों कैंपेन का अगर मैं अकाउंट लेवल पे देखूं तो मेरे लिए वेल एंड गुड स्ट्रैटेजी थी। अब मैंने करा क्या,
सबसे पहले एक-एक करके जाता हूँ मैं। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैंपेन क्रिएट करके आपको ऑप्शन लेना आता है एडवांटेज प्लस का, तो वो मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? वहाँ से हमने कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हम कैंपेन पे आए। कैंपेन पे आने के बाद मैं फर्स्ट कैंपेन आपको दिखा रहा हूँ। इस पे ये मैंने ऑडियंस टाइप का ब्रेकडाउन लगा रखा है। अब जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो पूरा ये पार्ट ब्लैंक आएगा आपका। तो आपने करना क्या है, आपने शायद और वीडियोस में भी देखा होगा या आप ऑलरेडी यूज करते होंगे। एडिट अकाउंट सेटिंग में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंसेस आ जाएंगे क्रिएट करने के लिए। यहाँ से आप उन ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और ध्यान रखिएगा, जो ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आप कितने भी कैंपेन आप बना ले एडवांटेज प्लस के, उनमें ये ऑडियंस सेम रहेगी। आप चाहते हैं कि मैं किसी कैंपेन में कुछ ऑडियंस चलाऊं, किसी में कुछ चलाऊं, ऐसा नहीं होता। ये फिक्स ऑडियंसेस हैं, ये अकाउंट लेवल की ऑडियंसेस है। जैसे अकाउंट बजट होता है, जो लग गया, तो उसी तरीके से आपका। तो यहाँ से आप ऑडियंसेस अपनी लगा सकते हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और अपनी ऑडियंसेस लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आपके पास सारी ऑडियंसेस आ जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ से आप लगा लीजिएगा। मेरे पास जितनी ऑडियंसेस थी मैंने सारी लगा दी, इसलिए कोई, ये देखिए सारी रिकमेंडेशन में ऑडियंसेस मेरे पास आ रही है। तो आप इसको यूज कर लीजिएगा और करने के बाद फुटर में कंफर्म आता है, करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे यहाँ पे आप इसको ऐड कर देते हैं, कैंपेन में जाके एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, आपकी ऑडियंस यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है ना? अब मैं आता हूँ, ये तो रहा ऑडियंस का पार्ट है, तो आपने लगाना ही लगाना है फ्रेंड्स, इसको मिस नहीं करना। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर मेटा अपने हिसाब से अकाउंट को ऑप्टिमाइज करेगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पता होगा, ये बहुत कॉमन है, ये सारी वीडियोस में आपको मिल चुका होगा। मैंने तो वीडियोस नहीं देखी, बट अगर आप किसी की फॉलो करते हैं तो उसने डेफिनेटली रिकमेंड करा होगा, बिकॉज ये बेसिक हाइजीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये पता होगा। डेली बजट आप अपना लगा लेंगे, आपको पता है। अब यहाँ पर मैं जो मेन बात बता रहा हूँ, जो मेरे को लगता है सबसे मेन आपका पॉइंट है, बेस है आपका एडवांटेज प्लस कैंपेन का, अगर किसी को ऑप्टिमाइजेशन करनी है बेसिक, तो वो है एग्जिस्टिंग कस्टमर बजट कैप। अगर भैया इसको आपने अनचेक कर दिया, खाली छोड़ दिया, जो कि नॉर्मल लोग ऐसे चला लेते हैं, तो ये जो आपने ऑडियंस ऊपर लगाई है, इसका कोई पॉइंट लॉजिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बजट को यूटिलाइज करेगा मेटा इस कैंपेन में। अब वो कितना परसेंटेज नए यूजर्स को दे रहा है, आई मीन नई ऑडियंसेस को चला रहा है, कोई भी हो सकती है, वो आपके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जज करेगा कि क्या इंटेंट आ रहा है, क्या यूजर बिहेवियर है, क्या डेमोग्राफिक है, वो सारा उसके हिसाब से चलाएगा। और यहाँ पे अगर आपने डिफाइन कर दिया एग्जिस्टिंग कस्टमर बजट कैप, जो कि मैंने पहले से करा हुआ था, जो भी मेरा, मैं भी यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। आई गेस 90% के अराउंड था मेरा। मैं एक मिनट दोबारा आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप, कितना था, 90% मैंने लगा रखा है। मीन्स 90% बजट मेटा को मैंने कमांड दिया है कि वो मेरी इन लिस्ट को यूटिलाइज करेगा, और 10% वो अपने हिसाब से जो टेस्ट करना चाह रहा है कर सकता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि आप यहाँ पे कितना कितना परसेंटेज तक दे सकते हैं। आपने बोला मुझे 100% देना है, तो मैं एक बार आपको 100% करके भी दिखा देता हूँ आपके सामने पब्लिश, कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब 100% बजट आपका सिर्फ वो रीमार्केटिंग ऑडियंसेस के लिए ही यूटिलाइज करने की कमांड आप एडवांटेज प्लस कैंपेन को दे रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आपको देना चाहिए 99-98% तक का भी। बट आप कोई क्वेश्चन रेज करता है कि 100% होता है कि नहीं होता, तो लीजिए मैं पब्लिश करके आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा 100% भी हो जाता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप अपना बजट कैप डिफाइन करके चलें। एक मिनट, यहाँ पे बजट कैप मैंने लगाया था, गेस मैंने डिफरेंट कैंपेन ओपन कर दिया। 1 मिनट, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने 100% आई गेस लगाया था कैप। 1 मिनट, डिफरेंट कैंपेन पे तो नहीं लगा दिया। तो बजट कैप डिफाइन करना जरूरी है आपका। नहीं, वो शायद मिस हो गया। एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैंने अभी 100% लगाया था। वैसे 99% तक का मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज करा है इसमें, और ये आ जाता है इसमें आपका 99% तक का। बट अभी मैंने 100% करा है, तो आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, कोई एडिटिंग वीडियो में मैं कर नहीं रहा। तो देखते हैं इसमें हमारा 100% ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर 100% स्किप कर रहा है तो आप 99 तो मैंने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, नो डाउट मैंने यूज़ करा हुआ है 99। बट 100% मैं जस्ट आपके सामने ट्राई करके देख रहा था कि क्या पता ये एक्सेप्ट कर ले, तो मैं वही जस्ट एक बार चेक कर रहा हूँ। बट कैप लगाना अगेन शॉर्ट में थोड़ा सा कि बहुत मैंडेटरी है, बहुत मैंडेटरी है। नहीं, इसने नहीं लिया। मैं एक काम करता हूँ, 99 लगा के देखता हूँ यहाँ पे, 99, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है। तो मैं इसको पब्लिश करके देखता हूँ। पब्लिश हो गया था वो भी, बट आई गेस उसने एडिट करा नहीं करा, बट वो उसने कैप ही हटा दिया पूरा। तो मैंने यहाँ पे 99% लगाया है। तो फ्रेंड्स 99 उसने एक्सेप्ट कर लिया। आई गेस वो 100 को अपडेट तो कर रहा है,
बट हो सकता है मेरा ग्लिच हो इंटरफेस का, एक बार आप देख ले, बट 99% भी इट्स मोर देन इनफ। तो अगर जितना भी बजट है, $19 का बजट वो मेरा यूज़ करेगा मेरे रिमार्केटिंग ऑडियंस में, 1% की मैंने कमांड दी कि वो अपने हिसाब से चलाए। तो चलिए, ये तो एक पार्ट था, यहाँ पे सॉर्ट हो गया कि हमारा 99 का बजट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने 99 मैंने कहा भी था, मैंने ऑलरेडी और ब्रांड्स में लगाया हुआ है, तो मैं इसमें डैम श्योर था। ठीक है ना, तो ये हमारा एक बजट कैप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा लगाइएगा। अभी नहीं लगा रहे तो रिजल्ट्स बढ़ेंगे, मैं कमिटेड बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी रॉन्ग क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक नहीं, मैंने 11 to 15 प्रोजेक्ट्स पे लगाया ये एग्जीक्यूशंस में, और रिकमेंडेड मैं ही सिखाता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में और कंसल्टिंग में भी ब्रांड्स को। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब बात आती है कि आप एक कैंपेन जो बना रखा है, अब सेकंड कैंपेन अगर मुझे पैरेलली टेस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखिए, मैंने जो सेकंड कैंपेन टेस्ट करा था पैरेलली, वो मैंने करा था डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट में। मैंने क्या करा था, और सॉरी, ऑडियंस तो मेरी सेम थी, लेकिन मैंने जो बजट कैप था वो मैंने टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डाल दिया था। तो इससे क्या होता है, जो बजट कैप अगर मेरा थोड़ा डिफरेंट है, तो इससे क्या होता है, कई बार रिजल्ट्स में थोड़ा इम्पैक्ट आपका पड़ जाता है। तो आप बजट कैप को डिफाइन करके दो कैंपेन पे स्प्लिट कर सकते हैं अगर आपको कैंपेन बनाना है। तो इसी वे में आप 3, 4, 5 जितने भी आपके जो एडवांटेज प्लस कैंपेन्स हैं, इनको आप रन करें और बजट कैप अपना डिफाइन करें। तो बजट कैप वाइज चलाना मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहता है, और रिजल्ट्स आपके बहुत इसमें बेटर आते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था, इसको आप डेफिनेटली यूज करें और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ट्वीकिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक कैंपेन में जैसे आपने वीडियो एड चला लिया, एक कैंपेन में आप क्राउजल ट्राई कर रहे हैं, एक में आप स्टैटिक ट्राई कर रहे हैं, परसेंटेज अलग अलग है, तो अगर उन ऑडियंसेस को दोबारा उस कैंपेन से हिट भी हो रहा है कोई डिफरेंट कैंपेन से एड, तो एटलीस्ट आपका जो एड टाइप है वो डिफरेंट रहेगा। तो एग्जिस्टिंग यूजर्स का ये रहेगा कि एवरी टाइम दे आर सीइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स जब भी जिस कैंपेन से आ रहा है। तो आप एक बार रिजल्ट टेस्टिंग के लिए भी, काइंड ऑफ ए बी टेस्टिंग भी कह सकते हैं इसको, ऑन कैंपेन लेवल आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर सेम क्रिएटिव भी ट्राई कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग बजट कैप करके दे। और ये मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ आपको अलग अलग कैंपेन बनाने के लिए, बिकॉज अगर कोई मेटा पे काम करता है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो मैं जस्ट आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कैंपेन पे कभी भी बजट अपना बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, जैसे अभी देखे मैंने $20 करा हुआ है, अब अगर मैं इसको बहुत हाई कर देता हूँ $100 पे, या लेट्स सपोज $150 पे या $500 पे, तो ये कंज्यूम करता है कॉस्ट बहुत ज्यादा, और रिजल्ट्स आते हैं बहुत कम, सीपीए बहुत हाई हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कम कॉस्ट पे कैंपेन्स को रन करना पड़ता है, उससे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो मेंटेन रहती है, और धीरे धीरे करके हमें क्या करना पड़ता है, बजट को पेस करना पड़ता है। आप कोई डिफरेंट इंटरवल में, इतना टाइम नहीं है बार बार कैंपेन देखने का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन को कम कॉस्ट पे, कम बजट पे मल्टीपल बना के रन कर सकते हैं। सेम एड कॉपी भी रन कर सकते हैं। अगर आप 10 कैंपेन्स बना ले $30 के, तो उसमें से 4 या 5 कैंपेन आपके विनिंग मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपका ओवरऑल अकाउंट का एक्विजिशन कॉस्ट भी ज्यादा हिट नहीं होगा। अगर आप एक कैंपेन को दे दें $500, तो वो पूरा कॉस्ट कंज्यूम कर लेगा, कई बार रिजल्ट्स नहीं आते। तो हाई बजट रिकमेंडेशंस इंडिविजुअल कैंपेन पे हम कभी नहीं करते, और अगर बजट भी बढ़ाना है पर कैंपेन वाइज, इंटरवल वाइज, तो 20-30%, इससे ज्यादा रिकमेंड मैं खुद भी नहीं करता, ना ही मैं अपने प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इसलिए मल्टीपल कैंपेन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि बजट कैप वाइज अलग अलग बनाया, एक में 85 दे दिया, एक में 90 दे दिया, एक में 95 दे दिया, एक में 80 भी दे दिया। रन करें जैसे आप लुक अलाइक बनाते हैं, 1%, 2%, 3%, लाइक दिस। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत रिकमेंडेड है, इसको यूज करें और कोई ट्रबल आपको होगा नहीं। कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं वो भी एक लॉजिक आपको बता देता हूँ। आपको आई गेस पता ही होगा, सेल्स में जाना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते ही आ गया आपका एडवांटेज प्लस कैंपेन, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको सीधा वो लैंड करा देगा, कंटिन्यू करते ही सीधा आपको लैंड करा देगा एडवांटेज प्लस के इंटरफेस पे, जैसे मैंने आपको बताया था। देख रहे हैं आप ये, तो यहाँ पे ऑडियंस वगैरह पहले की बनी हुई थी, तो सब कुछ रेडी आया, कैप वगैरह डिफाइन नहीं है, वो हम करेंगे और रन करेंगे कैंपेन को। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान और देखिएगा कि आप कभी बजट जैसे अप डाउन करते हैं तो कन्वर्जन रिकमेंडेशंस भी आपकी आती है, तो आना चाहिए रिकमेंडेशन। जैसे कि यूजुअली हम बोलते हैं कैंपेन में कुछ भी ऑडियंस लगाते हैं तो रिकमेंडेशंस आनी चाहिए, बट अगर किसी के उसमें नहीं आ रही, लेस देन 10 दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कैंपेन ऑन करें तब भी आपको रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देखिए, जैसे कैंपेन पे आपको रिकमेंड कर रहा है, इतने चांसेस हैं आने के, इन्हीं सेटिंग्स पे जो भी हमने लगाई हुई एग्जीक्यूशन की, तो आप इसको एक बार टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। जितने आप बजट बढ़ा रहे हैं उतनी रिकमेंडेशन ज्यादा आ रही है, वैसे कहते हैं आनी चाहिए। अब देखिए, मैं एग्जिस्टिंग बजट कैप लगाता हूँ तो ये रिकमेंडेशन आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी देखते हैं। अब मैंने सपोज लगा दिया 90%, एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कम ज्यादा हुआ नहीं हुआ, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे, बिकॉज वो मेरे ऑडियंस का ही बता रहा है रिकमेंडेशंस। और मैं बजट अभी कम करके देखता हूँ फिर $30,
तो इसने 7-20 कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशंस भी मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके अकाउंट में आनी चाहिए और उसके हिसाब से आप देख के इसको बनाएं। बट अगर किसी के अकाउंट में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब भी रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे करके। अकाउंट बेसिस पे, ऑडियंस बेसिस पे आपका वो कन्वर्जन बिल्डअप करता है बेसिस योर रीच। अब हो सकता है आपका लिस्ट साइज कम हो तो अभी आपका जो है वो फिर कम रहेगा, बट ये आप बिल्कुल डेफिनेटली टेस्ट एंड ट्राई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेटा एड्स के रिगार्डिंग। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप और ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर कुछ डाउट क्वेरी कंसर्न है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, या कुछ डाउट भी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।